क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के जिस माउस का यूज आप सिर्फ सेलेक्ट एंड राइट क्लिक के लिए करते हो, उस माउस से आप कंप्यूटर में कई सारे शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो। मतलब कैसा होगा जब मैं आपसे बोलूं कि आपको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं है, आप माउस से सिर्फ एक शॉर्टकट अप्लाई करके वो काम इजीली कर सकते हो। इसके साथ ही जब आप गूगल यूज करते हो तो गूगल पे भी माउस का जो शॉर्टकट है वो आपका काफी टाइम बचा सकता है। एंड इसके साथ ही ऑफिस के बिहाफ पे भी माउस की मदद से आप कई सारे शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो कि किस तरीके से माउस की मदद से आप शॉर्टकट्स अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकते हैं, साथ ही अपने आप को स्मार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से, जो कि है कॉपी पेस्ट या फिर मूव। देखो नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर के बिहाफ पे बात करें तो एक काम ऐसा है जो कि हम ज्यादातर करते हैं, वो है कॉपी पेस्ट का। एंड इसके लिए शॉर्टकट हम क्या अप्लाई करते हैं कि पहले हम कॉपी करेंगे यानी कंट्रोल सी करेंगे एंड फिर हम उसे पेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और मैंने इसका नाम डाल दिया कुछ भी माई फोल्डर। इस तरीके से मैं इसका नाम डाल देता हूँ। अब मेरे पास ऊपर यहाँ एक फाइल है सेल्स इनवॉइस न्यू। अब अगर मुझे इसे कॉपी करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ हियर। अब अगर मुझे इसको कॉपी करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से कॉपी करूंगा। नहीं तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा। तो मुझे 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़े। लेकिन कैसा होगा जब मैं आपसे बोलूँ आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड कंट्रोल की को आपको दबा के रखना है। फाइल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की को दबा के रखा एंड सिंपली इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देना है। आप देखोगे क्या आ गया, कॉपी। आपको इसे छोड़ देना एंड आप देखोगे इसका कॉपी यहाँ बन जाएगा। तो सिंपल से हमने क्या किया, बस कंट्रोल को दबा के रखा एंड सिंपली ये जो फाइल है इसको हमने ड्रैग कर दिया। बस इतना सही काम हमने यहाँ पे किया। इसके साथ ही एक और काम होता है मूव करना। तो देखो नॉर्मली जब हम फाइल को ऐसे पकड़ के यहाँ पे डाल दें, मतलब इस बार मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पे सिंपली मैंने फाइल को सेलेक्ट किया एंड लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके पकड़ के इसको मैंने यहाँ पे खींच दिया। तो जब आप बिना कंट्रोल के इसे खींचोगे किसी फोल्डर के बिहाफ पे तो वहां पे होगा मूव। एंड जब आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल की दबा के इसको ड्रैग करोगे तो वहां पे होगा कॉपी। एंड आई होप कि आगे से जब आपको कॉपी मूव करना हो तो आप इस शॉर्टकट को यूज जरूर करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे शॉर्टकट की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली क्या होता है जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हो, लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब आप देखते हो जब भी आप कुछ चीज सर्च करते हो तो उसके भी आप पे कई सारे लिंक आते हैं, जैसे ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, राइट। अब होता क्या है, जब भी आप किसी लिंक को ओपन करोगे, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक किया, तो क्या होता है कि जो मेरा ये खुला हुआ था, जैसे मैंने अभी क्या ओपन किया हुआ था, नरेंद्र मोदी वाला आर्टिकल, तो इसी पे ओवरराइट हो जाएगा। मतलब इसी जगह पे जो नई वाली लिंक है वो खुल जाएगी एंड पुरानी वाली हट जाएगी। जबकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं जो सर्च ऑप्शन है ये मेरे पास ऐसा ही रहे एंड जो भी मैं लिंक यहाँ ओपन कर रहा हूँ ये नए टैब में खुले। जो भी लिंक मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ वो कहाँ खुले, नए टैब में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी लिंक पे आना है एंड जो आपका माउस का जो यहाँ पे स्क्रॉल की है, जो सिंपली बीच में जो पहिए जैसा होता है स्क्रॉल की, आपको सिंपली इसे प्रेस करना है। लेफ्ट क्लिक नहीं प्रेस करना, राइट क्लिक नहीं प्रेस करना, आपको क्या प्रेस करना है, स्क्रॉल की को। जैसे मैं ये प्रेस करूंगा आप देखोगे नरेंद्र मोदी वाला जो आर्टिकल हमने खोला हुआ वो खुला हुआ है एंड इसके साइड में जो हमने लिंक क्लिक किया था वो खुल गया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि बाकी मुझे किसी भी लिंक को भी ओपन करके देखना है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे दोबारा से बैक नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। एंड आप देखोगे अगर मैं किसी और आर्टिकल को भी ओपन करूँ, जैसे मैं नीचे आता हूँ एंड मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, अभी ऊपर देखोगे 2 ही टैब है, मैं जैसे यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, क्या क्लिक किया मैंने, माउस का स्क्रॉल की, आप देखोगे दूसरा वाला भी यहाँ पे ओपन हो गया। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हो आप माउस के स्क्रॉल की से इसे क्लोज भी कर सकते हो। देखो कैसे, नॉर्मली हम क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एंड हम इस क्रॉस पे क्लिक करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे माउस को लेके जाना पड़ेगा, राइट। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आओ एंड सिंपली जो स्क्रॉल की है आपका आप उसी को प्रेस कर दो, क्लोज हो जाएगा। हम यहाँ पे आए एंड स्क्रॉल की प्रेस किया, ये सिंपली क्लोज हो गया। एंड ये जो शॉर्टकट है जो माउस का ये स्क्रॉल वाला होता है ये ज्यादातर लोग को नहीं पता होता एंड आई होप कि शायद आप में से भी काफी लोग को ये पहले से पता नहीं होगा। तो ये जो आपके माउस में स्क्रॉल यहाँ पे की है इसका भी यूज आप कर सकते हैं एंड आई होप कि ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की एंड शायद आप में से काफी लोग को ये वाला शॉर्टकट पता हो।
देखो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास कोई भी आइकन दिख रहा है कंप्यूटर में, मान लीजिए आपने ये ओपन किया हुआ है, आपने मान लीजिए यहाँ पे दिस पीसी ओपन किया हुआ है, एंड आप यहाँ नोटिस करोगे जैसे हम दिस पीसी में आए, कोई भी फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, लाइक मैंने यही वाला फोल्डर ओपन कर दिया, या फिर हमने सपोज ये वाला फोल्डर ओपन कर दिया। अब जब आप राइट क्लिक करते हो, व्यू में जाते हो, तो आप यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो। आप इसे स्मॉल आइकन कर सकते हो, आप यहीं पे जाके इसको मीडियम आइकन कर सकते हो, आप यहीं पे जाके इसको लार्ज आइकन कर सकते हो। तो हमें एक मैनुअल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इसकी जगह आपको क्या करना है, कंट्रोल की को दबा के रखो एंड माउस का जो स्क्रॉल किया इसको सिंपली आप ऊपर की तरफ करो। जब आप ऊपर की तरफ करोगे तो आप देखोगे बड़ा हो जाएगा, जितना भी आपको लार्ज करना है आप लार्ज कर सकते हैं। एंड जब आप इसे नीचे की तरफ करोगे तो आप देखोगे स्मॉल आइकन बनता जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जितने भी ऑप्शंस हैं आप देख सकते हो, लिस्ट वाला टाइप हो गया, दूसरा हो गया, उसके भी आप पे आ जाएगा। सेम यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे ये है आइकन हमारे पास, हम राइट क्लिक करके व्यू में कभी इसको मीडियम कर लेते हैं, कभी यहाँ पे जाके लार्ज कर लेते हैं। आपको मैनुअल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, आपको कंट्रोल की को दबा के रखना है, स्क्रॉल की को नीचे की तरफ करो, ये छोटा हो जाएगा, और स्क्रॉल की को ऊपर की तरफ करो, सिंपली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की जो कि रिलेटेड है सिलेक्शन से, एंड ये भी काफी काम आते हैं। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये फोल्डर है, मुझे इस फोल्डर में ये वाली फाइल भी डालनी है, ये वाली फाइल भी डालनी है, और ये वाली भी फाइल डालनी है, 3 फाइलें डालनी है। अब अगर मुझे तीनों फाइल को इसमें कॉपी करना है या मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, या जो मैंने शॉर्टकट बताया इसको पकड़ के यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ, मतलब सबको अलग अलग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जब आप एक को सेलेक्ट करते हो फिर आप दूसरे को सेलेक्ट करते हो तो उसमें से सिलेक्शन हट जाता है, फिर मैंने तीसरे को सिलेक्शन किया तो इसमें से हट गया। तो यहाँ पे भी आपको कंट्रोल की बहुत मदद करता है। आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल की को एक उंगली से दबा के रखना है। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओ, फिर लेफ्ट क्लिक इस पे कर दो, फिर यहाँ पे आओ, फिर लेफ्ट क्लिक से इसे सेलेक्ट कर लो। देखो तीनों सेलेक्ट हो गए। अब अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल की को दबा के सिंपली इसको ड्रैग कर दो। अगर मूव करना है तो बिना कंट्रोल को दबाए इसको पकड़ के यहाँ पे मूव कर दो। देखो मूव हो गए, तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए। एंड दोबारा से वापस से रखना है तो यहाँ पे लाके सिंपली मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, तीनों यहीं पे आ गए। आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि अगर आपको मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करना है तो आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल की को दबा के रखना है, एंड जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, लाइक इसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, जिसको भी करना है उसे सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस किसकी मदद लेनी है, कंट्रोल की। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज और आप समझो, आप चाहो यहाँ पे किसी भी फाइल के बिहाफ पे, किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे यहाँ शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए सेल्स डेटा है, मुझे क्या करना है, इसका शॉर्टकट बनाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट शॉर्टकट का। अब इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो वही एक्टिविटी होगी जो उस पर होगी, मतलब इससे भी क्या होगा, फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, एक शॉर्टकट बना लिया। अब यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हो वो भी काम आप कर सकते हो। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऑल्ट की को होल्ड करना है एंड किसी भी फाइल को, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फाइल है, लाइक ये वाली फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ऑल्ट की को होल्ड करके आपको इसको ड्रैग कर देना है। ऑल्ट की को दबा के रखा एंड लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर दिया, आप देखोगे इसका शॉर्टकट बन गया। तो अगर आपको किसी भी फाइल का शॉर्टकट बनाना है तो वो आप ऑल्ट की को होल्ड करके माउस की मदद से इजीली बना सकते हैं। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के जो कि ऑफिस में काफी काम आते हैं। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में कई बार क्या होता है, जब हम अटेंडेंस शीट तैयार करते हैं तो हमारे पास फाइल होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास फाइल हो गया एंड आप देखोगे ये आगे की तरफ है, देखो ये हो गया, फिर हमें और आगे जाना है तो हमें यहाँ पे मैनुअली इस तरीके से आगे जाना होता है, सिंपली ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक डायरेक्शन पोर्शन बना सकते हो माउस की मदद से। देखो कैसे, तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको जो माउस का स्क्रॉल किया है इसको बस एक बार प्रेस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस करोगे यहाँ डायरेक्शन आ जाएगा। अब ये जो माउस है इसको बस आपको आगे की तरफ मूव करना है, जैसे पॉइंटर ले जाते हैं ना, आगे की तरफ मूव करना है। आप देखो धीरे धीरे आगे होता जाएगा, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है। अगर आप तेज करोगे बहुत तेज जाएगा ये, और देखो मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलता जाएगा। देखो मेरे हाथ दोनों ऊपर है, ये अपने आप चलता जा रहा है। तो एक्सेल में जब आप काम करते हो ना तो ये वाला शॉर्टकट आपके काफी काम आता है। अब अगर मैं पीछे की तरफ कर दूं तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तेज कर दूंगा तो थोड़ा तेज जाएगा। अब मुझे नीचे की तरफ जाना है तो नीचे की तरफ। तो ये बेसिकली स्क्रोलिंग में काफी ज्यादा मदद करता है ये वाला शॉर्टकट, जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं। एंड सिंपली एक बार दोबारा क्लिक कर दो तो डायरेक्शन यहाँ से हट जाएगा। सिंपली आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और शॉर्टकट की जो कि सिलेक्शन से ही रिलेटेड है
एंड ये बेसिकली यूज होता है जब आप एमएस वर्ड वगैरह यूज करते हैं। हालांकि एक्सेल में भी आप इसका यूज कर सकते हो, पहले हम एमएस वर्ड में समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली क्या है कि अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, जैसे मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए डेटा है, इसको थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ, ये समझो इस डेटा के पे आप देखोगे एक सेंटेंस कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये एक सेंटेंस है जहाँ तक फुल स्टॉप है, और यहाँ से लेके ये सिंपली एक पैराग्राफ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे हूँ एंड अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो इससे क्या होगा, जो भी सेंटेंस होगा, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, सेम लाइक आप देखोगे व्हेन से लेके एट तक एक सेंटेंस है। मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल के साथ मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब आप कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई भी सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं डबल टैप करूँ इस पे 2 बार तो वर्ड सेलेक्ट होगा, एंड इसके बाद अगर मैं 3 बार सेलेक्ट कर दूँ 1 2 3 तो उससे क्या होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। देखो दोबारा बताता हूँ, 1 क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया वर्ड, और सिंपली अगर 3 बार किया 1 2 3 तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि तब ज्यादा काम आती है जब आप ऑफिस में वर्क करते हैं, एंड ट्रस्ट में ऑफिस में आपका काफी ज्यादा टाइम भी बचाते हैं। साथ ही अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो ऑफिस के बिहाफ पे, तो यहाँ पे देखो आप किस तरीके से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। मैं यहीं पे आता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना है और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करना है। तो देखो आप ऊपर में क्लिक करो, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया एंड मैं यहाँ सेल्स तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो बस आपको शिफ्ट को एक उंगली से दबा के रखना है एंड सेल्स पे एक बार क्लिक कर देना है। आप देखोगे ऊपर से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। सेम लाइक मैं 3 अगस्त पे हूँ और मुझे यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की को प्रेस करो एंड पी पे एक बार क्लिक कर दो, यहाँ तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये काम एमएस वर्ड में भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ डिजाइन से लेके मुझे डॉक्यूमेंट तक सेलेक्ट करना है या फिर थीम तक सेलेक्ट करना है, तो डिजाइन पे पहले क्लिक कर दो, फिर शिफ्ट की को होल्ड करके सिंपली यहाँ थीम पे क्लिक करो, आप देखो यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर बीच में से कभी भी आपको डेटा को सेलेक्ट करना है एंड स्क्रोलिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब माउस से मूवमेंट आपका इतना अच्छा नहीं है, तो आप शिफ्ट की मदद से इजीली सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप ये शॉर्टकट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट की बात कर लेते हैं जो कि कॉपी पेस्ट से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फाइल को सेलेक्ट किया एंड पकड़ के आप खींचोगे तो ऑप्शन आएगा मूव का, एंड दूसरा मैंने क्या बताया, आपने फाइल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की के साथ होल्ड करके आपने इसको ड्रैग किया तो ऑप्शन किसका आएगा, कॉपी का। लेकिन इसी की जगह अगर आप सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक को दबाना है, जो माउस का राइट क्लिक है इसको पकड़ के इसी पे रख के सबसे पहला काम किया गया सेलेक्ट, फिर राइट क्लिक से इसको पकड़ के इसको खींचो एंड कहीं पे भी छोड़ दो। अब आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो उसका ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे कॉपी करना चाहते हो उसका ऑप्शन आ जाएगा, आप मूव करना चाहते हो उसका ऑप्शन आ जाएगा, एंड शॉर्टकट करना चाह रहे हो उसका ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जो मैंने 3 शॉर्टकट्स आपको बताए, पहला बताया था मूव के लिए, दूसरा बताया था कॉपी के लिए, तीसरा बताया था शॉर्टकट के लिए। तो तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक से ड्रैग करते हो तो वहां पे आपको इस तरीके का एक मेन्यू ऑप्शन मिल जाता है जहां आप कंप्रेस, कॉपी, मूव एंड शॉर्टकट ये सारे काम कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक लास्ट शॉर्टकट की जो कि है जूम इन एंड जूम आउट से रिलेटेड। देखो अगर आप गूगल यूज कर रहे हो, लाइक मैं गूगल यूज कर रहा हूँ एंड मैं इसे सिंपली जूम इन एंड जूम आउट करना चाहता हूँ, तो बस आपको कंट्रोल की को दबाना है एंड माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करना है। आप देखो कि पेज का साइज है जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे जूम इन कर सकते हो, एंड जूम आउट करना चाहो तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो। एंड ये चीज मैक्सिमम जगह काम करती है। जैसे अगर मैं एक्सेल यूज करता हूँ एंड एक्सेल में भी देखोगे कि मैं इसे छोटा करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करूंगा एंड बड़ा करने के लिए यहाँ से इसको जूम इन करूंगा। लेकिन यही काम आप माउस से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल की को होल्ड करके माउस के स्क्रॉल की को ऊपर की तरफ किया तो आप देखोगे जूम इन होगा, एंड अगर मैं पीछे की तरफ करूंगा माउस के स्क्रॉल को तो ये क्या होगा, यह जूम आउट हो जाएगा। एंड सिंपली यही काम आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट के लिए मैनुअल ऑप्शन है और इसे आप माउस से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल की को दबाना है एंड सिंपली अगर आप माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे सिंपली जूम इन होगा एंड नीचे की तरफ करोगे तो ये जूम आउट होगा। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स हमने कवर किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड किस तरीके से माउस की मदद से आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही इन सभी शॉर्टकट्स में आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।